नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। अभी चर्चा करेंगे शिक्षक भर्ती और इसमें फर्जीवाड़े शिक्षक को लेकर। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपना अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। आपको लगे कि कहीं और फर्जी हो रहा है तो आप जरूर इसमें कमेंट कीजिएगा, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। अभी तक जो मालूम चल रहा है, जिस तरीका से थंब मिलाया जा रहा है, वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें प्रतिदिन अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं। आप भी जानते हैं वैसे अभ्यर्थी पकड़े जाते हैं जिनका कहीं से कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से नहीं हो पाता है, उनका यानी कि मेल मिलाप नहीं हो पाता है, उसके कारण वह पकड़े जाते हैं। आए दिन आप देखे होइएगा, कुछ लोग पैसा लेकर पहुंच रहे हैं, बहुत सारे लोग पैसा लेकर भी पकड़े जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं, ये मैं उम्मीद जता रहा हूं कि उनका मैनेज भी हो जाता होगा, क्योंकि देख सकते हैं 1 माह 2 माह से वो वेतन उठा रहे हैं और उसके बाद थंब मिलाया जा रहा है। क्या आज तक कभी ऐसा एग्जाम में हुआ होगा? क्या आज तक कहीं ऐसे बहाली में हुआ होगा कि ज्वाइनिंग कराने के बाद, वेतन देने के बाद थंब मिलाया जाए? ये आप भी यदि जानते हैं, मुझे तो नहीं मालूम, यदि आप कहीं सुने होंगे, कहीं जानते होंगे किसी विभाग में, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये जो बहाली प्रक्रिया चल रही है, ये अच्छी बात है, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन इस पर थोड़ा सा नजर डालेंगे तो आप देखिएगा कुछ ऐसे शिक्षक हैं, 4 जनवरी से जांच शुरू हुआ और 4 जनवरी को 14 लोग थंब नहीं मिल पाया, उसके कारण पकड़े गए। थंब कैसे मिलाया जा रहा है ये भी आप समझिए। जिस तरीका से आप बीपीएससी में एग्जाम दिए हैं, यानी कि जो विद्यार्थी बीपीएससी में एग्जाम दिए हैं, वहां जो थंब लिया गया है वही थंब है या नहीं है, इसकी पहचान कैसे होगी ये भी आप थोड़ा सा समझे। बीपीएससी के द्वारा थंब लिया गया है और यहां जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनका थंब मिलाया जा रहा है। अब शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं वो तो बीओ साहब का चेहरा उनका मालूम नहीं है, या जो थंब मिला रहे हैं उनको तो उनका चेहरा मालूम नहीं है, तो उस चेहरा को कैसे बताएंगे? तो वहां के प्रिंसिपल बैठे रह रहे हैं और प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं कि हाँ, यही शिक्षक पढ़ाते हैं जो ये इनका थंब मिल रहा है। अब इसमें क्या हो सकता है, कितना घोटाला हो सकता है, आप खुद सोच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे समस्या का समाधान भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे शिक्षक लगातार पकड़े जा रहे हैं। लेकिन 4 जनवरी को जब आइएगा तो 14 व्यक्ति जिनका थंब नहीं मिला वो पकड़े गए। 5 जनवरी को जब आइएगा तो 32 व्यक्ति ऐसे 32 शिक्षक मिले जिनका थंब नहीं मिल रहा था। 6 जनवरी को जब आप आइएगा तो 29 व्यक्ति ऐसे मिले जिनका थंब नहीं मिला। 7 जनवरी को आइएगा तो कोई डाटा मेरे पास नहीं है। 8 जनवरी को आइएगा तो 45 व्यक्ति ऐसे शिक्षक मिले जिनका थंब, यानी कि जो बीपीएससी में थंब था वह थंब यहां नहीं मिलान हुआ। इसका कारण क्या हो सकता है आप खुद सोच सकते हैं, आप खुद समझदार हैं। यही 8 जनवरी को आइएगा तो 45, 9 जनवरी को आइएगा तो 39 व्यक्ति मिले, यानी 39 शिक्षक जो 1 माह 1.5 माह से कार्यरत हैं, कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं। 10 जनवरी को आइएगा तो 67 शिक्षक मिले। 11 जनवरी को आइएगा तो 39 शिक्षक फिर मिलते हैं जिनका थंब नहीं मिल पाता है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अपने डाक के माध्यम से अपना रिजाइन कर रहे हैं कि मेरा पारिवारिक समस्या है या कोई ना कोई उलझन है जिसके कारण मैं नहीं आ पा रहा हूं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको थंब मिलाने के लिए बुलाया जा रहा है तो वो बोल रहे हैं 5 मिनट में आ रहे हैं, 7 दिन तक गायब रह जा रहे हैं। क्या इसी तरीका से होना चाहिए? क्या इन्हीं लोगों पर बिहार के भविष्य को दे दिया गया? क्या ये बिहार के भविष्य का निर्माण कर पाएंगे? इन सभी समस्या को लेकर आप क्या राय व्यक्त करते हैं? आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। क्या जो शिक्षक फर्जी हैं उनके स्थान पर फिर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या उनका सीट अगले वैकेंसी में जोड़ दिया जाएगा? यदि बीपीएससी के द्वारा इतना साफ सुथरा एग्जाम लिया गया तो ये फर्जी शिक्षक फिर कैसे उस एग्जाम में शामिल हो गए और फिर ये फर्जी शिक्षक ज्वाइन कैसे कर लिए? ज्वाइन करने के बाद इतना दिनों तक कैसे फर्जी शिक्षक पढ़ा लिए? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो आप शिक्षक बहाली को लेकर क्या सोचते हैं? आपका क्या विचार है? आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।